अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मासेक और ये है भाई सैमसंग गैलेक्सी S20 फैन एडिशन की अनबॉक्सिंग और एक ओवरव्यू। भाई ने प्री बुक कराया हुआ था 1,20,000 रुपये रिटेल प्राइस और जब इस फोन को लॉन्च करने से पहले जो मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि भाई सैमसंग इन स्पेसिफिकेशन के साथ एटलीस्ट 1,50,000 जो है वो चार्ज करेगा, लेकिन भाई फाइनली फैंस को सुनता हुआ नजर आ रहा है सैमसंग और री एंट्री करने की कोशिश कर रहा है और इसको ऐसे प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च किया गया है जहां पर हम लोग पुराने फ्लैगशिप फोन बाय कर रहे होते हैं, यूज फ्लैगशिप फोन बाय कर रहे होते हैं, तो एटलीस्ट यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको फ्लैगशिप लेवल वाली देखने को मिल जाएगी। और भाई साथ प्री बुक जिन्होंने कराया उनको गैलेक्सी फिट 2 जिसकी 8,500 रुपया प्राइस है वो भी साथ देखने को मिल रही है, जो कि आज इस वीडियो में हम गिव अवे भी करेंगे। गिव अवे कैसे विन करना है, कैसे पार्टिसिपेट करना है वो बात करेंगे हम एंड पर। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि इंट्रो पे काफ़ी मेहनत हुई है और अगर आप चाहते हैं इस तरह के फ्यूचर इंट्रोज तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अली भाई की इंप्रूवमेंट कैसी लग रही है कैसी नहीं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। ओके जी दोस्तों, गैलेक्सी S20 फैन एडिशन का बॉक्स हमें इस तरह मिलता है जो कि हमने इंट्रो में जो है रेपरकेट कर लिया है, लेकिन फाइनली आपको सैमसंग ऑफिशियल प्रोडक्ट वाला लोगो भी ऊपर की साइड पे मिलता है। प्री ऑर्डर स्टॉक था। अब जिस कलर की मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं वो कलर है क्लाउड लेवेंडर और पहले हमने फर्स्ट लुक आपको प्रोवाइड की थी जो कि क्लाउड मिंट कलर थी। क्लाउड नेवी कलर भी मिलता है, क्लाउड व्हाइट भी आपको इसमें मिलता है और रेड कलर भी देखने को मिल जाता है। मतलब कलर इंप्लीमेंट्स काफी बेटर किए गए हैं। बाकी कुछ ज्यादा ब्रांडिंग तो नहीं दी गई और इस तरह से आपको पीटीए की वारंटी सील जरूर देख लेनी है बॉक्स के ऊपर, ताकि आप जब इसको लें तो आपको पता हो कि भाई ये पीटीए का वेरीफाइड फोन है कि नहीं। बॉक्स को मैं ओपन कर लेता हूं क्योंकि रैपर हम कट कर चुके हैं और ओपन करने के बाद भाई आपको इस तरह से पैकिंग मिल जाती है, लेकिन ये मैंने खुद अंदर से रखा है। वैसे बैक साइड पर होता है जो कि रिडीम करना होगा और ये रिडीम हम करेंगे अपने किसी सब्सक्राइबर के लिए। इसको रख लेते हैं साइड पर। फिर आपको इस तरह से लिड देखने को मिल जाती है और लिड में ऊपर की साइड पर रखा गया है सिम इजेक्टर टूल जो कि इस शेप में, और एज यूजुअली सैमसंग के ज़्यादातर फोन में हमें इसी तरह का सिम इजेक्टर टूल मिलता है। और भाई यहाँ पर बॉक्स में बाकी कुछ आपको मैनुअल बुक्स, वारंटी कार्ड और IMEI स्टिकर टाइप मिल जाते हैं। मतलब आपको सिलिकॉन के साथ देखने को नहीं मिलता, चलो एटलीस्ट फोन देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक कंपनी का हमने देखा कि भी चार्जर भी जो है ना वो गायब हो चुका है और पैसे 2.25 लाख रुपया। और उसके बाद मिल जाती है डिवाइस और डिवाइस को निकालते हैं बाहर और देखते हैं कि भाई यहाँ कैसा कलर है। ये है भाई आपको जो कलर लेवेंडर कलर है ना, क्लाउड, काफ़ी खूबसूरत और पिंकिश शेड में देखने को मिलता है। डिवाइस को साइड पे रख लेते हैं। वैसे मैं एक्टिवेट कर चुका हूँ, बेंचमार्क्स वगैरह रन कर चुका हूँ। बॉक्स की बात की जाए तो भाई यहाँ पर पैकिंग रखी गई है। उसके अलावा आपको एक चार्जर ब्रिक, लोकलाइज चार्जर ब्रिक मिल जाता है और ये फोन जो है ये 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। बट आउट ऑफ द बॉक्स आपको 15 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है। थोड़ी सी कंजूसी कर गया, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो एटलीस्ट 1,20,000 रुपए में आपको चार्जर जरूर देखने को मिल रहा है, वरना 2.25 लाख वाले फोन में चार्जर भी नहीं आता भाई। वो भी आपको 18 वॉट का चार्जर मार्केट से बाय करना होगा। उसके अलावा अगर बात कर ली जाए एक्सेसरीज की तो यहाँ पर रखी गई है एक केबल जो कि USB 1.2 टाइप C वाली केबल है और बाकी बॉक्स में हैंड्स फ्री भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। बॉक्स को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करते क्योंकि ज्यादा कुछ चीजें तो रखी नहीं गई भाई। और फोन को ले आते हैं सामने। अब ओवरव्यू की बात की जाए तो रियर पर आपको मैट फिनिशिंग में एक प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी बोलूंगा, लेकिन काफी ज्यादा ग्लास्टिक लुक आपको जो है प्रोवाइड करेगा। ड्यूरेबल जरूर है क्योंकि हमें गैलेक्सी नोट 20 में भी इसी तरह की ही लुक देखने को मिल रही है, इसी तरह का ही बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल रहा है। ट्रिपल कैमरा सेटअप रियर पर रखा गया और फ्रेम को बड़ा अच्छा इंप्लीमेंट किया गया है। कुछ केसिंग से ज्यादा ऊपर नहीं नजर आएगा। सिलिकॉन केस ना भी लगाएं तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्मजेस आपको नहीं देखने को मिलेंगे, तो ये एक ड्यूरेबल चीज बोलूंगा। और फ्रेम की बात कर ली जाए तो भाई यहाँ पर एल्यूमिनियम फ्रेम रखा गया है। ऑन ऑफ की और बिग्सबी की भी कह सकते हैं। वॉल्यूम रॉकर कीज और एंटेना बैंड्स आपको इस साइड पर देखने को मिल रहे हैं। ऊपर की साइड पर आपको सिम ट्रे देखने को मिल जाती है और सिम ट्रे को निकालते हैं बाहर और चेक करते हैं कि भाई यहाँ पर सिम ट्रे की क्या ऑप्शन रखी गई है। तो यहाँ पर भाई आपको इस तरह से सिम ट्रे मिल जाती है जो कि हाइब्रिड सिम स्लॉट है। 2 सिम्स लगा सकते हैं या एक सिम एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। ऊपर की साइड पर माइक भी रखा गया है और आउट ऑफ बॉक्स आपको कुछ स्टिकर्स, प्रोटेक्टिव स्टिकर्स भी ऊपर देखने को मिल जाते हैं। इस साइड पे जैसे एंटेना बैंड्स को लगाया गया है। बॉटम की साइड पे आपको मिल जाती है स्पीकर ग्रिल, एंटेना बैंड्स, टाइप सी की कनेक्टिविटी और साथ के साथ एक माइक। अब लुक की बात की जाए तो काफी क्लीन लुक बनाई गई है। हैंडफील भी इस फोन का मुझे काफी कंफर्टेबल और काफी ज्यादा हैंडी नजर आ रहा है। 190 ग्राम का वेट रखा गया है गैलेक्सी S20 फैन एडिशन का। बट अगर बात कर ली जाए डिस्प्ले की, अब बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको भाई कर्व डिस्प्ले पसंद आता है और एक्सीडेंटल टचेस भी वहां पर काफी ज्यादा होते हैं। बट इस फोन में आपको एक फ्लैट स्क्रीन वाला डिस्प्ले मिलेगा जो कि 1080p रेजोल्यूशन के साथ
120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लेके आता है। एक्सपीरियंस आपका काफी स्मूथ होने वाला है, बट नोट 20 अल्ट्रा की तरह यहाँ पर कुछ आपको स्विचिंग डिजिटल नहीं मिलेगी, एडप्टिव ऑप्शन नहीं मिल रही होगी आपको। जस्ट 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा होगा या 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा होगा। अगर आपको बैटरी सेव करनी है तो आप 60 हर्ट्ज पर इसको चला सकते हैं। और ओवरऑल इसको थोड़ी देर से मैं यूज कर रहा हूं, काफी स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा है डिस्प्ले के हिसाब से। बिल्कुल सेंटर में आपको एक पंच होल कटआउट देखने को मिल रहा है जिसका साइज काफी छोटा रखा गया है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 86% का देखने को मिल रहा है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर और काफी क्विक काम करता हुआ नजर आ रहा है। और ओवरऑल काफी स्मूथ एक्सपीरियंस है और वाइडर एरिया मिलता है। और खासकर उन लोगों को ज्यादातर टारगेट किया गया है जिनको फ्लैट स्क्रीन डिस्प्ले चाहिए, जिनको एक्सीडेंटल टचेस नहीं चाहिए, वो जरूर आपको देखने को मिल रहे हैं। और सैमसंग का ये सबसे चीपेस्ट फोन है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट साथ आपको देखने को मिल रहा होगा। बट अगर बात कर ली जाए परफॉर्मेंस की, यहां पर आपको Exynos 990 7 नैनोमीटर प्लस आर्किटेक्चर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बनाया गया प्रोसेसर, और ये सैमसंग का फ्लैगशिप प्रोसेसर है जहां आपको Mali G77 MP11 वाला जीपीयू देखने को मिल जाता है। 8 GB का रैम है और आपको यहां पर 1 to 8 GB का स्टोरेज मिल रहा है जो कि UFS 3.1 के साथ आता है। बेंचमार्क स्कोर्स 3,93,738 के आपको इस फोन में देखने को मिल जाते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स ही आपको One UI 2.5 देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े आइकन्स और सिंगल हैंडेड आप इजीली इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और One UI की अगर बात की जाए तो भाई सैमसंग काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज आपको प्रोवाइड करता है और नॉक्स सिक्योरिटी भी आपको मिल जाती है, जैसे आप अपना डाटा वगैरह भी सिक्योर कर सकते हैं। बट अगर कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो भाई यहाँ पर फ्रंट साइड पर एक 32 मेगापिक्सल का सेंसर रखा गया है और नो डाउट पहले से काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट नजर आती है, जहां पर आपको वाइड एंगल सेल्फी भी आप कैप्चर कर सकते हैं। पोर्ट्रेट वगैरह आपको फुली एआई बेस्ड कैमरा मिल जाती है और f2.2 का फ्रंट साइड पर आपको अपर्चर मिलता है। अच्छी बात यह है कि फ्रंट साइड पर भी EIS इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन की भी सपोर्ट रखी गई है और साथ के साथ आप 4K वीडियो 60 FPS 30 FPS पर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। रियर कैमरा सेटअप की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मेन सेंसर 12 मेगापिक्सल का मिलता है 1.8 के अपर्चर के साथ। OIS आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन की भी सपोर्ट मिल जाती है। 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलता है जो कि आपको 3x ऑप्टिकल जूम और आपको डिजिटल जूम जो है वो 30x तक देखने को मिल जाता है। हाइब्रिड जूम आप कुछ यहाँ पर 8 या 10x कर सकते हैं, बट उसको हम कैमरा में चेक करेंगे कि कैसा जरूर है, कैसा निकलता है कैसा नहीं। वहीं अगर अगले सेंसर की बात की जाए तो 12 मेगापिक्सल का आपको एक अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाता है और वहां भी आप 4K वीडियोस रियर से रिकॉर्ड कर सकते हैं, साथ के साथ 1080p 30 FPS 60 FPS और फुली आपको बैक साइड के कैमराज में EIS की सपोर्ट भी मिलती है, खासकर जब आप अल्ट्रा वाइड सेंसर भी यूज करते हैं। कैमरा इस फोन का मुझे काफी इंप्रेसिव लगा फर्स्ट इंप्रेशन में, लेकिन ओवरऑल मैं अपना जो ओपिनियन कैमरा के बारे में वो एक फोन के साथ जरूर कंपेयर करूंगा, तब आपको बताऊंगा कि वो फोन अच्छा है या ये फोन कितना टक्कर दे पाता है कितना नहीं। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है 25 वाट की, बट आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिल रही है एक 15 वाट की फास्ट चार्जिंग ब्रिक। उसके लिए आपको 25 वाट के लिए अलग से डेडिकेटेड एक चार्जर लेना होगा जो Type-C into Type-C वाला चार्जर होता है। 15 वाट की वायरलेस फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट कर रहा है ये फोन। 4500 mAh की आपको यहाँ पर बैटरी देखने को मिल रही है Galaxy S20 फैन एडिशन में, और IP68 की आपको रेटिंग भी मिल जाती है, स्प्लैश प्रूविंग भी मिलती है और साथ के साथ आपको वाटर प्रूविंग भी देखने को मिल जाती है और उसको भी हम टेस्ट आउट करेंगे। बाकी ओवरऑल आपको Galaxy S20 फैन एडिशन कैसा लगा, और अगर आप कंपेयर करना चाह रहे हैं किसी डिवाइस के साथ इसी प्राइस ब्रैकेट में जैसा कि पुराने कोई फ्लैगशिप फोन आते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलते हैं अपने एंड की तरफ। वेल दोस्तों, ये थी अनबॉक्सिंग Galaxy S20 फैन एडिशन की। अब 1,20,000 लगाया तो भाई अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस करना जरूरी था, बट ओवरव्यू की बात करूं तो भाई काफी कूल फोन है सैमसंग की तरफ से। हाँ, आपको ऑफलाइन मार्केट में कुछ डिस्काउंट के साथ भी मिलता है, कभी कभी ये फोन आपको साइडली यूज कुछ 90-95 हज़ार रुपए में मिल जाता है, बट मैं यूज फोन की बात कर रहा हूँ, नए फोन की नहीं बात कर रहा। हम इसको कंपेयर करके देखेंगे इसी प्राइस सेगमेंट में कौन से फोन से ये बेटर है कौन से नहीं। बाकी ओवरऑल भाई मेरा ओपिनियन ये है कि भाई सैमसंग जो है ना अपने फैन एडिशन फैंस की जो है ना वो कुछ सुन रहा है, और पाकिस्तान में ये पहला ऑफिशियल फोन है फैन एडिशन को लेके। इससे पहले भी कुछ फैन एडिशन लॉन्च किए गए थे जो पाकिस्तान में ऑफिशियल नहीं आते थे, तो एटलीस्ट अब पाकिस्तान की मार्केट में भी हेल्दी कंपटीशन जो है बनता जा रहा है। बाकी प्राइस स्ट्रेटेजी आप समझ लेंगे भाई, यहाँ पर टैक्सेस के इश्यूज की वजह से कुछ प्राइसेस भी ज्यादा आती हैं, लेकिन ओवरऑल हमें ये चीजें एक्सपेक्ट करनी पड़ेंगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी बाकी ब्रांड से भी। बात कर लेते हैं कुछ गिव अवे की, कि गिव अवे भाई आपको Galaxy Fit 2 का कैसे मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे देता हूँ, वहां पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। जो पहले से मुझे फॉलो कर चुके हैं सारे प्लेटफॉर्म पर वो ऑलरेडी इस गिव अवे में इंटर्ड होंगे, और जो नए आने वाले लोग हैं वो दोबारा से लिंक का लिंक चेक कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिएगा और ट्विटर पर भी फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ भी हम कुछ ना कुछ कंटेंट जो है वो अपलोड करते रहते हैं, तब आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। और 15 दिनों बाद भाई हम Galaxy Fit 2 का जो गिव अवे है ना, जैसे ही मेरा रिसीव होगा मुझे,
हम इंस्टाग्राम पर अनाउंस कर देंगे, तो इसलिए इंस्टाग्राम पर जरूरी फॉलो करना है। बस आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं ये बात मास्टेक से, पाकिस्तान, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।